बच्चों, आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 11 विपणन के अंतर्गत व्यक्तिक विक्रय पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं व्यक्तिक विक्रय। देखिए बच्चों, गत वीडियो में हमने प्रवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और प्रवर्तन मिश्र के 4 तत्वों को देखा था कि इसका एक तत्व होता है विज्ञापन, एक तत्व होता है विक्रय संवर्धन, एक तत्व होता है प्रचार और एक तत्व होता है व्यक्तिगत विक्रय। आज हम व्यक्तिगत विक्रय या व्यक्तिगत विक्रय पर ही चर्चा करेंगे। देखिए, व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत जो उत्पाद होता है उसकी जानकारी मौखिक रूप से दी जाती है, यानी जो विक्रेता होता है वह क्रेता को क्रेता को मौखिक रूप से उत्पाद की जानकारी प्रदान करता है। यह एक या एक से अधिक जो क्रेता होते हैं उनको उत्पाद के बारे में सारी जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है और इसके लिए जो विपणनकर्ता होते हैं वे कई विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति भी करते हैं जो कि क्रेताओं तक उत्पाद की जानकारी पहुंचाते हैं। जो क्रेता होते हैं उन तक उत्पाद की जानकारी पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो ये विक्रयकर्ता होते हैं ये ग्राहक तक पहुंचते हैं और उसे जानकारी प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब कोई उत्पाद है, इसके जो संभावित ग्राहक है, मान लीजिए एक कंपनी मशीन बनाने का कार्य करती है, किसी फैक्ट्री के लिए मशीन बनाने का कार्य करती है। अब इसके जो संभावित ग्राहक हैं वे बहुत कम हैं, वे बहुत चिन्हित कंपनियां हैं जो कि इसके उत्पाद को क्रय करती है। ऐसी स्थिति में यह हर ग्राहक तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत विक्रय का सहारा लेता है। यह विज्ञापन करके अपना खर्चा, अपनी लागत को नहीं बढ़ाएगा। देखिए, जब संभावित ग्राहक कुछ ही मात्रा में होते हैं तब व्यक्तिगत विक्रय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे आसानी से जो ग्राहक होते हैं उन तक उत्पादों की जानकारी पहुंचाई जा सकती है और ऐसा भारी मशीनों के विक्रयकर्ता करते हैं। साथ ही ऐसे उत्पाद के विक्रयकर्ता इस प्रकार को काम में लेते हैं जिसमें चिन्हित ग्राहक होते हैं। आइए इसे विस्तार से देख लेते हैं बच्चों। व्यक्तिक विक्रय में बिक्री के उद्देश्य से एक या एक से अधिक संभावित ग्राहकों से बातचीत के रूप में संदेश का मौखिक प्रस्तुतिकरण समाहित है। इसके अंदर एक या एक से अधिक जो संभावित ग्राहक होते हैं उनसे मौखिक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से संवाद किया जाता है। यह संप्रेषण का व्यक्तिक स्वरूप है। कंपनियां बिक्री के उद्देश्य से संभावित ग्राहकों से संपर्क के लिए, उत्पाद के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए तथा उत्पाद की पसंद विकसित करने के लिए विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करती है। देखिए, ग्राहकों से संपर्क करने के लिए, साथ ही साथ उत्पाद के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए और उत्पाद की पसंद विकसित करने के लिए विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है कंपनियों के द्वारा, जो कि अपने उत्पाद को बाजार में लाती है। आपने जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमआर, इनके बारे में सुना होगा। ये दवाइयों के बारे में डॉक्टरों को जानकारी प्रदान करते हैं। अब उनके जो विक्रयकर्ता होते हैं वे क्या करते हैं, डॉक्टर तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं और डॉक्टरों से ये आग्रह करते हैं कि वे उनके उत्पादों के बारे में लिखने का कार्य करें। जब भी मरीज उनके पास आए तो वे उनके जो उत्पाद हैं, जो उनकी दवाइयां हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको लिखने का काम करें। तो ये डॉक्टर से उसकी क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये दवाई ऐसी है, इस प्रकार की गुणवत्ता वाली है, और डॉक्टर यदि अच्छा मानते हैं उन्हें तो उन्हें पर्ची में लिखने का काम करते हैं। जब भी वे अपने निजी क्लिनिक पर या अपने घरों पर मरीजों को दवाई लिखते हैं तब वे इन दवाइयों को लिखने का कार्य करते हैं। ये व्यक्तिगत विक्रय का ही एक रूप है। साथ ही आपने दुकानों पर, जब विक्रयकर्ता होते हैं वे दुकानों पर जाते हैं और जो विक्रेता होते हैं उन्हें उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और उत्पाद को खरीदने के लिए कहते हैं। वे जो विक्रेता होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वे उनसे उत्पाद लेते हैं और क्रेताओं को बेचते हैं। साथ ही कई कंपनियां ऐसी है जो कि अपने चिन्हित
ग्राहकों तक पहुंच सुनिश्चित करने का कार्य करती है। वे अपने संभावित ग्राहकों तक व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से पहुंच सुनिश्चित करती हैं। व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताएं। व्यक्तिगत स्वरूप। देखिए, इसके अंतर्गत विक्रेता और क्रेता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। विक्रेता वस्तु के बारे में क्रेता को बताता है और क्रेता उसे खरीदने का काम करता है। व्यक्तिगत विक्रय में विक्रेता एवं क्रेता में आमने सामने बातचीत होती है। जो विक्रेता होता है वह क्रेता को उत्पाद के बारे में जानकारी देता है और कोई प्रश्न होता है क्रेता का तो वह विक्रेता से पूछ लेता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आमने सामने बातचीत की जाती है। संबंधों का विकास। व्यक्तिगत विक्रय में विक्रयकर्ता संभावित ग्राहक से व्यक्तिगत संबंध बनाता है जो बिक्री में सहायक होता है। इसमें जो विक्रेता होता है वह क्रेता से संबंध बनाता है, वह उससे सारी जानकारी देता है, वह उससे इस तरीके से बातचीत करता है जैसे वह उसी के परिवार का एक सदस्य हो। वह बहुत घुल मिलकर ही अपने उत्पाद की जानकारी उसे प्रदान करने का कार्य करता है। बड़े आराम से वह अपने उत्पाद की सारी जानकारी क्रेता को देने का काम करता है और क्रेता के जो भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का जवाब देकर वह उसे संतुष्ट करने का कार्य करता है। इससे दोनों में विश्वास भी पैदा होता है, दोनों में आपसी संबंध भी पैदा होते हैं। व्यक्तिगत विक्रय के लाभ। देखिए, लोचपूर्णता इसका सबसे पहला लाभ है। लोचपूर्णता किस प्रकार से? व्यक्तिगत विक्रय में बड़ी सीमा तक लोच होती है। विक्रय का प्रस्तुतिकरण एक एक ग्राहक की आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जा सकता है। देखिए, इसमें जो विक्रेता होता है जब वह क्रेता से संपर्क करता है, वह क्रेता से बात करता है तो पहले क्रेता की आवश्यकताओं को वह पूछता है और जिस क्रेता की जो आवश्यकता होती है उसी अनुरूप वह अपने उत्पाद के बारे में प्रस्तुतिकरण देता है। अलग अलग आवश्यकता वाले जो ग्राहक होते हैं, क्रेता होते हैं, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार ही वह उत्पाद के गुणों को बताता चला जाता है। तो यह होती है लोचपूर्णता। मतलब उसमें एक कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता जिसी में उसे उत्पाद की जानकारी देनी हो, वह ग्राहक के अनुसार अपने उत्पाद की जानकारियां देता है। किस ग्राहक को किस उत्पाद की जानकारी देनी है, किस प्रकार से देनी है, यह उस विक्रेता पर निर्भर करता है। वह ग्राहक की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करते हुए जानकारी को देता रहता है। जो भी उत्पाद के गुण हैं, जिस प्रकार की ग्राहक की आवश्यकता है और यदि वे गुण उस उत्पाद में हैं, वही गुण उसे बताने का काम करता है। प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर। व्यक्तिगत विक्रय में सीधा संवाद होता है, इससे ग्राहक से सीधे ही प्रत्युत्तर प्राप्त कर सकते हैं तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, ग्राहक के कोई प्रश्न है, जो ये क्रेता है इसके कोई प्रश्न है तो यह विक्रेता उसके प्रश्नों का उत्तर देता है। यह प्रश्न पूछेगा, वह उत्तर देगा। इसी प्रकार यह संवाद चलता रहता है, आपस में प्रत्युत्तर होता रहता है और जो क्रेता होता है इसकी सारे जो भी सवाल होते हैं उनका जवाब विक्रेता द्वारा दिया जाता है। न्यूनतम अपव्यय। चिन्हित ग्राहक से संपर्क करने से श्रम के व्यर्थ जाने को न्यूनतम किया जा सकता है। देखिए, श्रम भी बचता है, साथ ही साथ धन का भी बचाव होता है। एक कंपनी है जो कि मशीन का निर्माण करने का कार्य करती है और इसके जो संभावित ग्राहक हैं वे कुछ ही हैं। मान लीजिए पूरे देश भर में केवल इसके 100 ही ग्राहक हैं। केवल इसके कितने ग्राहक हैं? 100 ही ग्राहक हैं। अगर यह समाचार पत्र में विज्ञापन देने का कार्य करता है तो इसे 100 ग्राहकों के लिए बहुत अधिक खर्च करना होगा। अब यह क्या हो गया? इसके लिए अपव्यय हो गया, क्योंकि यह जो समाचार पत्र में जो इसने विज्ञापन दिया है यह तो हर उस व्यक्ति तक जाएगा जो कि संबंधित नहीं है, तो इसके लिए क्या हो गया? यह अपव्यय हो गया। तो ऐसी स्थिति में यह उत्पादक व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से इन 100 फर्मों तक अपने विक्रयकर्ताओं को भेजेगा और वहां पर अपने उत्पाद की जानकारी देने का काम करेगा। तो इससे इसके देखिए श्रम में भी बचत हो गई, श्रम भी कम मेहनत करनी पड़ी, केवल 100 जो इसके ग्राहक हैं उन तक ही इसे पहुंच सुनिश्चित करनी पड़ी, साथ ही साथ इसका धन भी बच जाता है। देखिए, इसके अंतर्गत जो विक्रयकर्ता होते हैं वे किसी बड़े मॉल के बाहर खड़े हो जाते हैं। ये मॉल है, इसके बाहर विक्रेता खड़े हो जाते हैं, अपनी कैनोपी लगा लेते हैं अपने उत्पादों के साथ और जो भी क्रेता
जो भी ग्राहक इस मॉल में आते हैं उनको अपने उत्पादों की वो जानकारी देते रहते हैं। जो भी ग्राहक इनकी कैनोपी तक आएगा उसे वे उत्पाद की जानकारी देंगे। इस प्रकार ये केवल संभावित ग्राहकों तक जानकारी प्रदान करने का काम करते हैं और इससे इनकी मेहनत भी बेकार नहीं जाती। जो भी इनके पास आ रहा है, जो इनसे संपर्क कर रहा है वहां पर कैनोपी पर, वहां पर ये उस वस्तु के बारे में उसे जानकारी दे रहे हैं। व्यक्तिगत विक्रय की भूमिका व्यवसायी के लिए महत्व क्या है देखते हैं। किसी भी फर्म के उत्पादों की मांग पैदा करने एवं उनकी बिक्री बढ़ाने का व्यक्तिगत विक्रय एक सशक्त माध्यम है। देखिए, उत्पाद की मांग को बढ़ाने और बिक्री को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत विक्रय बहुत ही सशक्त माध्यम माना जाता है। पहला लाभ क्या है? संवर्धन की प्रभावी पद्धति। यह संभावित ग्राहकों को उत्पाद के गुण बताकर प्रभावित करता है जिससे बिक्री बढ़ती है। देखिए, जब विक्रेता उत्पाद के गुणों को क्रेता को बताता है तो क्रेता उस वस्तु को खरीदने का काम करता है और इससे जो बिक्री है वह भी बढ़ती है, उस उत्पाद की मांग भी बढ़ती है। लोचपूर्ण तकनीक। प्रवर्तन की अन्य तकनीक की तुलना में व्यक्तिगत विक्रय अधिक लोचपूर्ण है। इसके कारण व्यवसायिक क्रय की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह के प्रस्ताव रख सकता है। देखिए, इसमें जो विक्रेता होता है वह क्रेता की मांग के अनुसार, जब विक्रेता क्रेता को उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करता है, क्रेता को उत्पाद के बारे में जानकारी देता है और जो क्रेता होता है उसे कुछ विशेष आवश्यकता होती है, कुछ विशेष बातें वह चाहता है, तो विक्रेता द्वारा उसे उसी अनुरूप बातें बताई जाती है, उसी अनुरूप अलग अलग तरह के प्रस्ताव दिए जाते हैं। देखिए, कोई क्रेता ये कहता है कि मुझे तो इस मूल्य पर यह वस्तु खरीदनी है, तो ऐसे में विक्रेता कुछ ऊपर नीचे करके मूल्य तय कर देता है और उस वस्तु को बेचने का कार्य कर देता है। वह अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग तरीके का प्रस्ताव रख सकता है। श्रम का न्यूनतम अपव्यय। व्यक्तिगत विक्रय में बिक्री प्रवर्तन की अन्य तकनीकों की तुलना में श्रम के व्यर्थ जाने की संभावना न्यूनतम होती है। इससे व्यवसायी की बिक्री के प्रयत्नों में मितव्ययता आती है। देखिए, वह संभावित क्रेताओं को ही बताता है उत्पाद के बारे में। इससे क्या होगा? जो क्रेता संभावित क्रेता है वह क्रेता में बदलने का कार्य करेगा। जो संभावित था, यानी जो खरीद भी सकता था न भी खरीदे, अब वह उत्पाद के बारे में जानकर उस उत्पाद को खरीदने का मन बना लेता है। इससे क्या होता है? विक्रेता का जो श्रम है वह अपव्यय नहीं होता, वह काम में आ जाता है। उसने जितनी मेहनत की है इस क्रेता को उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार करने में, वह सफल हो जाती है। तो श्रम का न्यूनतम अपव्यय होता है। ग्राहक को प्रेरित करना। व्यक्तिगत विक्रय ग्राहकों को नए उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है। इससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और अच्छे ढंग से कर सकता है तथा अपने जीवन स्तर को और ऊंचा उठा सकता है। देखिए, ज्यादातर कंपनियां व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से नए उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत करने का कार्य करती है। जब भी कोई कंपनी नए उत्पाद सामने लाती है तो वह व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से क्रेताओं को उन उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करने का काम करती है ताकि वे उन उत्पादों को खरीदे। उनको ये पता लग सके कि ये उत्पाद उनकी किन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, इसके बारे में उन्हें अच्छे ढंग से समझाया जाता है और इससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठता है। स्थायी संबंध। व्यक्तिगत विक्रय विक्रेता एवं ग्राहक के बीच स्थायी संबंध विकसित करने में सहायक होता है जो व्यवसाय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इससे विक्रेता और क्रेता के बीच में स्थायी संबंध स्थापित हो जाते हैं। यदि विक्रेता अच्छे तरीके से अपने क्रेता को संतुष्ट कर देता है, उसे सभी प्रकार की जानकारी दे देता है, उसे अच्छा प्रस्ताव भी देता है, तो क्रेता संतुष्ट होता है और भविष्य में भी उसी विक्रेता के साथ, उसी विक्रयकर्ता के साथ व्यवहार करता है। वह उसी से वस्तुओं को खरीदने का कार्य करता है। व्यक्तिगत तालमेल। ग्राहकों से व्यक्तिगत तालमेल बैठने से व्यवसाय की प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होती है। जब ग्राहक और विक्रेता के अंदर तालमेल बैठ जाता है, अच्छा तालमेल यदि स्थापित हो जाता है, तो प्रतियोगिता की स्थिति में भी आसानी से वह उत्पाद बिक जाता है। तो यह तालमेल जो होता है, व्यक्तिगत तालमेल, यह प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि करता है। परिचय के समय भूमिका। नए उत्पाद को परिचित करते समय व्यक्तिगत विक्रय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह ग्राहकों को उत्पाद के गुणों से परिचित कराती है। देखिए,
यह नए उत्पाद के बारे में भी ग्राहकों को परिचित कराने में बहुत असरदार होती है, क्योंकि जो क्रेता होता है वह विक्रेता के संपर्क में होता है। तो जब भी कोई नया उत्पाद बाजार में आता है तो विक्रेता द्वारा आसानी से क्रेता को उसकी जानकारी दे दी जाती है। देखिए, आपने ये देखा होगा कि आप एक निश्चित जगह से ही सामान क्रय करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो वो विक्रेता है वह आपको हर उत्पाद के बारे में अच्छे तरीके से संतुष्ट कर देता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस निश्चित स्थान से ही खरीदने का कार्य करते हैं किसी भी उत्पाद को। तो जब भी उस दुकान पर या उस विक्रय केंद्र पर कोई नया उत्पाद आएगा तो वह हमें उस उत्पाद की जानकारी दे देता है और हमारी आवश्यकता के बारे में भी उसे पता होता है कि इसकी कैसी आवश्यकता है, तो वह उसको संतुष्ट करने वाली वस्तुओं को ही हमें बताने का काम करता है। विक्रयकर्ता की भूमिका प्रेरित करने, सूचना प्रदान करने तथा व्यावसायिक इकाई को ग्राहकों से जोड़ने की होती है। और जो ये विक्रयकर्ता होते हैं इनकी भूमिका ग्राहकों को प्रेरित करने वाली होती है, सूचना प्रदान करने की होती है, साथ ही व्यावसायिक इकाई से ग्राहकों को जोड़ने का काम करने की भी इनकी भूमिका होती है। ग्राहकों के लिए महत्व। अब व्यक्तिगत विक्रय का ग्राहकों के लिए क्या महत्व है, इसे भी देख लेते हैं। पहला है आवश्यकताओं की पहचान में सहायक। व्यक्तिगत विक्रय ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं की पहचान करने एवं इनकी किस प्रकार से सर्वोत्तम ढंग से संतुष्टि की जा सकती है, इसका ज्ञान प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। देखिए, व्यक्तिगत विक्रय से ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के बारे में पता चलता है। जब वे किसी विक्रेता के संपर्क में आते हैं और उससे वार्तालाप करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनकी किस किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं और फिर वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पाद को क्रय करने का कार्य करते हैं। तो वे किस प्रकार से सर्वोत्तम ढंग से संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे, इसके बारे में विक्रेता से पता उनको चलता है। तो व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से आवश्यकताओं की पहचान होती है ग्राहकों को, साथ ही उनकी संतुष्टि के बारे में भी पता चलता है। दूसरा है बाजार के संबंध में नवीनतम जानकारी। देखिए, व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से ग्राहकों को बाजार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ग्राहकों को मूल्यों में परिवर्तन, उत्पादों की उपलब्धता एवं कमी एवं नए उत्पादों के संबंध में नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है, जिसके कारण क्रय के संबंध में वह अधिक उचित निर्णय ले सकते हैं। देखिए, ग्राहकों को मूल्यों में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है, कौन कौन से उत्पाद उपलब्ध हैं, किन उत्पादों की कमी है, नए कौन से उत्पाद आ गए हैं, उन पे क्या ऑफर चल रहे हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से, जिसके कारण वे क्रय के संबंध में उचित निर्णय ले पाते हैं। विशिष्ट सलाह। ग्राहकों को विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं के संबंध में विशेषज्ञों की सलाह एवं दिशा निर्देश प्राप्त होता है, जिससे वह और अच्छा क्रय कर सकते हैं। देखिए, जो विक्रयकर्ता होते हैं ये उन उत्पादों के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, तो ये ग्राहक को विशेषज्ञ के रूप में सलाह देने का काम करते हैं कि कौन सा उत्पाद उसके लिए अच्छा होगा, किससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जा रही है, साथ ही वे उसे दिशा निर्देश प्रदान करने का काम भी करेंगे, जिससे एक ग्राहक अच्छे उत्पाद को ही क्रय कर सकेगा। तो ये विशेषज्ञों की सलाह भी उसे प्राप्त होती है। अगला है ग्राहकों को प्रेरित करना। व्यक्तिगत विक्रय ऐसे नए उत्पादों के क्रय के लिए प्रेरित करता है जो उनकी आवश्यकताओं को और अच्छे ढंग से पूरा कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन स्तर में और अधिक सुधार होता है। देखिए, व्यक्तिगत विक्रय से ग्राहकों को प्रेरित करने का काम भी किया जाता है। ग्राहकों को ये पता लगता है कि किस उत्पाद के क्रय करने से उनकी किस आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और वह अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए उस उत्पाद को खरीदना चाहते हैं। अब जो जैसे कोई कार विक्रेता है, वह एक ग्राहक के संपर्क में आता है और उसे ये बताता है कि भाई आपके परिवार में, पहले वह उससे पूछेगा आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, वह कहता है कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। देखिए, जब ग्राहक ने क्या कहा 5 सदस्य हैं, तो वह उसे कहेगा कि आपके लिए ये छोटी गाड़ी सही नहीं है, आपके लिए ये 7 सीटर गाड़ी ही अच्छी रहेगी, आप ये खरीदिए क्योंकि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं
भविष्य में आपके परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप पहले से ही 7 सीटर गाड़ी खरीद लें। आपकी आवश्यकता की संतुष्टि इस गाड़ी के खरीदने से होगी। इस प्रकार से व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम से ग्राहक को प्रेरित किया जाता है कि जहां वह पहले 4 सीटर गाड़ी खरीद रहा था, वहां अब वह कैसी गाड़ी खरीदे, 7 सीटर गाड़ी खरीद ले। क्यों? क्योंकि इससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति अच्छे तरीके से हो रही है। तो इस प्रकार ग्राहकों को प्रेरित करने का काम भी किया जाता है। आगे है समाज के लिए महत्व। देखिए, समाज के लिए व्यक्तिगत विक्रय का क्या महत्व है, यह भी देख लेते हैं। पहला है संभावित मांग में परिवर्तन। व्यक्तिगत विक्रय दबी हुई मांग को मूर्त रूप प्रदान करता है। जो मांग दबी हुई होती है उसको मूर्त रूप प्रदान करने का काम व्यक्तिगत विक्रय द्वारा किया जाता है। इस चक्र के कारण ही समाज की आर्थिक क्रियाओं का पोषण होता है, जिससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, आय में वृद्धि होती है और अधिक वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। देखिए, जब क्रेता किसी उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तो इससे मांग बढ़ती है। और जब मांग बढ़ती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। उत्पादन क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और जब उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी तो इससे रोजगार का सृजन भी होता है। और जब रोजगार बढ़ेगा तो समाज के लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है। तो संभावित मांग में परिवर्तित होता है व्यक्तिगत विक्रय से। इससे कई प्रकार के समाज के हित के कार्य हो जाते हैं। रोजगार के अवसर। व्यक्तिगत विक्रय बेरोजगार नवयुवकों को अधिक आय एवं रोजगार के अवसर प्रदान करता है। देखिए, एक फर्म विक्रयकर्ता नियुक्त करती है। यह विक्रयकर्ता नियुक्त करती है जो कि क्रेताओं से संपर्क स्थापित करे, अलग अलग स्थानों पर जाकर संपर्क स्थापित करे और समय समय पर इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम भी वह करती रहती है। तो देखिए, विक्रयकर्ता के रूप में रोजगार प्राप्त हुआ। साथ ही साथ जब उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी, श्रमिक वर्ग की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ कुछ इंजीनियर भी चाहिए होंगे। तो इस प्रकार से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। जीवन वृत्ति के अवसर। व्यक्तिगत विक्रय नौजवान एवं महिलाओं के लिए आकर्षक जीवन वृत्ति का क्षेत्र है, जिसमें यह उन्नति के अवसर, कार्य संतुष्टि, सुरक्षा, सम्मान, विभिन्नता, रुचि एवं स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करता है। तो जीवन वृत्ति के अवसर भी समाज के लोगों को प्राप्त होता है। विक्रयकर्ताओं का स्थानांतरण। देखिए, जो फर्में होती हैं वे अपने विक्रयकर्ताओं को समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती रहती है, उनका स्थानांतरण करती रहती है। विक्रयकर्ताओं में स्थान परिवर्तन बहुत अधिक होता है, जिससे देश में यात्रा एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिसमें यात्रा भी बढ़ती है और पर्यटन क्षेत्र भी आगे बढ़ता है। उत्पाद का मानकीकरण। व्यक्तिगत विक्रय विभिन्नता लिए हुए समाज में उत्पाद के मानकीकरण एवं उपभोग में एकरूपता में वृद्धि करता है। देखिए, जो व्यक्तिगत विक्रय होता है इससे उत्पाद का मानकीकरण होता है। जो विक्रेता होता है जब यह क्रेता के पास जाता है तो क्रेता को एक अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद ही वह बताता है। इससे उत्पादक को मानक के अनुसार ही, अच्छी गुणवत्ता के अनुसार जो उसने मानक निर्धारित किए थे, मानकीकृत वस्तुओं का ही उत्पादन करने के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि हर ग्राहक तक उसके उत्पाद की पहुंच हो रही है व्यक्तिगत रूप से। और विक्रेता उत्पाद के बारे में क्रेता को बताता है और किस प्रकार से उस वस्तु को काम में लेना है इसके बारे में भी वह क्रेता को जानकारी देता है। इससे उपभोग में एकरूपता भी स्थापित होती है, एकरूपता भी बढ़ती है, साथ ही उत्पाद का मानक स्थापित करने में भी मदद मिलती है। देखिए बच्चों, आज इस वीडियो में हमने व्यक्तिगत विक्रय को देखा। व्यक्तिगत विक्रय प्रवर्तन मिश्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।